मेरे हिसाब से आप सब मेरे एक चैंपियन हो, और चैंपियन हमेशा ऐसा होता है, चैंपियन के साथ क्यों गिर जाता है, सब लोग उसको बोलते हैं कि तू अब उठ के खड़ा नहीं हो सकता, पर चैंपियन हम उसे बोलते हैं जो कि गिरता है, उठता है, संभलता है और खड़ा होकर बोलता है कि मैं लड़ेगा, मैं हारेगा नहीं, जब तक मैं जीतेगा नहीं तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। तो एक चैंपियन की तरह आप हो, और ये चैंपियन हमेशा इसी टाइप के रहना चाहिए, कभी भी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। देखिए आपका जो दिमाग है ना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, जब तक ये नहीं झुकाना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको झुका सके। और एसएसजीडी की भर्ती में 16 घंटा से लेके 8 घंटे तक जिस बच्चे ने पढ़ाई कर दी, किसी का बाप अगर सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। बस आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, दुनियादारी को छोड़ देना है। अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं, 2 महीने के अंदर अगर आप दुनियादारी को छोड़ दोगे, सिर्फ मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी RE5 की नई वाली भर्ती के मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए। एक छोटी सी गलती और एसएससी आपको कर देगा रिजेक्ट डीबी के टाइम पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करके रख लो। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चों को इनमें डाउट भी था कि मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फॉर्म अप्लाई के टाइम हमने सब गलती कर दिया है, तो अब हमारा क्या होगा डीबी के टाइम पे। तो जो आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वीडियो शुरू से जरूर देखना। जितने बच्चों ने भी एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट को लेके। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट में बात करते हैं क्रूशियल डेट को, कि देखिए क्रूशियल डेट में क्या बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता, और क्रूशियल डेट होता क्या है। देखिए क्रूशियल डेट की बात करें तो जब भी एसएसजीडी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उसको क्रूशियल डेट के रूप में माना जाता है, और ये क्रूशियल डेट का पहले का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और ये दोस्तों किन बच्चों के लिए है, जो भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए खासकर ये बहुत ही मैटर करता है। यहाँ पे क्रूशियल डेट का पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रॉब्लम कैसे होगा, तो क्या इन सभी को क्रूशियल डेट के डॉक्यूमेंट अगर नहीं बना होगा, अभी ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो क्या इन्हें डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाता है, पर एक प्रॉब्लम होता है। अब क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए ऑल ओवर सेंटर में तो हम बात नहीं कर सकते, सारे सेंटर में ऐसा नहीं किया जाता, बट कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे क्रूशियल डेट को लेके बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि ये एक सेंटर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका कौन सा सेंटर है यहाँ पे, तो ये हजारीबाग का सेंटर है, जहां पे एक बारिक उदर महातो नाम का लड़का था, उसको ऐसे ही क्रूशियल डेट के चलते रिजेक्शन का सामना करना पड़ गया। अब कैसे रिजेक्शन सामना करना पड़ गया, तो इसका जो डॉक्यूमेंट था, जैसे कि ओबी सर्टिफिकेट, ये क्रूशियल डेट के दोस्तों बाद का बना हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है 12/8/2024 को बनाया गया था। और इसमें क्या किया गया, जो आपके डीवी सेंटर में जहां पे डीवी हो रहा था, उस सेंटर में हजारीबाग में इस बच्चे को क्या किया गया, ओबीसी से हटा के यूआर में कैलकुलेट कर दिया गया। और यूआर में जैसे ही इस बच्चे को डाला गया तो ये बच्चा का एज ओवर एज हो गया, क्योंकि आपके ओबीसी में 3 साल का छूट मिलता है, सभी को पता है। इस बच्चे को 3 साल का छूट मिल रहा था, वो दोस्तों छूट खत्म हो गया, यूआर में डाल दिया गया। यूआर में डालने के बाद ये बच्चा ओवर एज हो गया और इसको जीडी की भर्ती से फाइनल से बाहर निकाल दिया। ये बच्चे का 20 नंबर प्लस था, तो इसका नौकरी बहुत ही इजिली हो जाता, लेकिन छोटी सी गलती के कारण इस बच्चे का नौकरी नहीं हो पाया। अब देखिए ये क्या ऑल ओवर इंडिया के सारे सेंटर में ऐसा होता है? नहीं, सारे सेंटर में नहीं होता। अगर आपका किस्मत खराब रहा तो वैसे सेंटर में आपको पकड़ लिया जाएगा, और क्रूशियल के चलते भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, आपको क्या करना है? देखिए अब तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, डेट तो पार हो चुका है, तो अब टेंशन की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। देखिए ऑल ओवर इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, कुछ ही सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे क्रूशियल डेट को चलते बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। इसमें भी अगर आप कोर्ट में केस करोगे तो उसमें आपकी जीत हो सकती है, और उसमें भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने केस नहीं किया, इसकी गलती है, लेकिन केस करता तो जीत जाता, क्योंकि इसके भी दोस्तों अलग अलग रूल है क्रूशियल डेट को लेकर खासकर, ठीक है। लेकिन एसएससी का साफ साफ रूल है, क्रूशियल डेट के दोस्तों आपके पहले का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, खासकर एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी लोग कोई भी टेंशन नहीं हो, कभी भी डॉक्यूमेंट बनाए उनका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्रूशियल डेट का जो आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और बाद बाकी अगर आपने नहीं बनाया तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां पे 1-2 बच्चों को रिजेक्ट किया गया था, वैसे तो हजारों बच्चे हैं जिनका क्रूशियल डेट के दोस्तों बाद का डॉक्यूमेंट बनाया गया था, बट उनका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया। कोई सेंटर ऐसा होता है जहां पे इस टाइप के होते हैं। अब देखिए इस वाली भर्ती में क्या होता है कि देखिए भर्ती में तो दिन पर दिन बदलाव हो रहा है। नहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी में आप टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट लगाने से मुझे पता है प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, A to Z सारी जानकारी पता चल जाती है। इसे टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और टेस्ट के लिए मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म हमेशा रिकमेंड करता हूं, जो कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। और अभी इसमें बहुत बड़ा सेल चल रहा है, ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पासपोर्ट जो कि 699 में मिलता था, वो आपको मात्र 307 रुपए में मिल रहा है। और ये कब तक मिलेगा, तो ये दोस्तों आपके 28 से 31 दिसंबर तक मिलने वाला है। और मेरा कूपन कोड अगर इसमें आप यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको 12% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, मात्र 307 रुपए में 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपके एसएसजीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी मात्र आप 307 रुपए में कर सकते हो।
तो पूरे 1 साल तक। इसी के साथ इसमें 25,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 12 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज भी आप तैयारी कर पाओगे, और मात्र कितने रुपए में, मात्र 307 रुपए में। और इसी तरह हर घंटे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट मिलने वाला है, जैसे कि आपके हेडफोन, लैपटॉप, रेडियो, घड़ी, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलते रहेगा हर घंटे में। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से। फटाफट जाओ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक डाल दिया है। ये जो आपके बेहतरीन ऑफर निकला है ना, इस ऑफर का फायदा उठाओ, ग्रैंड फिनाले सेल में पार्टिसिपेट करो। और ये दोस्तों इस साल का सबसे कम प्राइस वाला सेल है, इससे कम प्राइस का सेल और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब मौका मिला है तो मौका फायदा उठाओ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक डाल दिया है, फटाफट जाओ टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करो और इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाओ। सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खोले, आप मुझे कमेंट कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बात करते हैं जैसे दोस्तों डीबी के टाइम, जिसे हम लोग डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं, तो वहां पे आपका क्या क्या होता है। देखिए डीबी के टाइम आपका ये होने वाला है, सबसे पहले आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट वहां पे चेक किए जाएंगे। अब देखिए 10th सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही सर्टिफिकेट आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो 10th के ओरिजिनल मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन दिया हुआ है तो वो आपको लेना पड़ेगा। 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना पड़ेगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको दोस्तों कितने दिन का टाइम मिलेगा, 4 से लेकर 5 दिन का टाइम मिलेगा। 5 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना पड़ेगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डीबी में, ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि कौन सा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है कि इसके चलते तो अगले साल 600 प्लस बच्चों का भैया एक अलग से रिजेक्शन लिस्ट भी निकाला गया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए, जिसे हम लोग पीआरसी भी कहते हैं। देखिए 2 टाइप के डोमिसाइल होते हैं, एक होता है आपके टेम्पोररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो नहीं चलेगा, आपका पीआरसी चलेगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपके दोस्तों तहसील में बन जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो। बाद बाकी आपका एनसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर एनसी सर्टिफिकेट आपने फॉर्म टाइम यस कर दिया है, आपके पास नहीं है, तो डीबी के टाइम पे बोर्ड वालों के ऊपर है, वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये सब उन्हीं के हाथ में होता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आपके पास एनसीसी में यस किया है तो आपके पास होना चाहिए। बाद बाकी हम लोग एसी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ये 3 फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो कि 100% एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 6, ये दोस्तों आपके 3 फॉर्मेट है। ये 3 फॉर्मेट में आपको दोस्तों एसी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, इसी फॉर्मेट का आपका ये सारा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा जीडी की भर्ती में। बाद बाकी आपका आधार कार्ड एक लगेगा और आपके 5 फोटो लगेंगे। इतना ही डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मांगा जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि भैया हमारा मैट्रिक सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो हम क्या करें। देखिए अगर मैट्रिक में आपका गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एफिडेविट फाइल कर दीजिएगा, कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, इसी के साथ आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इन सब में अगर मम्मी पापा का नाम गलत है तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहां पे एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता है। कास्ट और डोमिसाइल में एफिडेविट मत लगाना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बाद बाकी आधार कार्ड में भी एफिडेविट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड में मम्मी पापा का नाम गलत है, वो करेक्शन हो जाता है, 100 रुपए देना, 5 से 6 दिन के अंदर करेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ 10th और 12th में करेक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें आप एफिडेविट फाइल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एफिडेविट फाइल करोगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपके साइड ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसका लिस्ट भी बता दिया है। खासकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 6 ही डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए, जो आपके 10 सर्टिफिकेट हो गए, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, 4 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये आपके पास एक होना चाहिए। कुछ भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों क्रूशियल डेट के जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें खाली एसी एसटी ओबीसी वालों को ही प्रॉब्लम होता है, बात देखिए और किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, बाद बाकी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लेना, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ गलती होता है तो आप इसे कैसे करेक्शन कर सकते हो उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। लेकिन एफिडेविट खाली आप 10th 12th में ही लगाना तो अच्छा रहेगा। आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। बस कुछ सेंटर में वहां पे लोग कचर कचर करते हैं, तो आप दोस्तों कुछ भी गलती हो तो उसे करेक्शन करवा लेना, ठीक है। लेकिन बाद बाकी और जो आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, इसके बाद आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, तो यहाँ पे एफिडेविट फाइल मत करना, यहाँ पे एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता। अगर वहां पे सेंटर में एक्सेप्ट हो भी जाएगा तो बाद में जैसे इस बच्चे को रजिस्ट्रेशन लेटर आया ना, ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन लेटर आएगा। कास्ट, डोमिसाइल, इसमें भैया बिल्कुल एफिडेविट फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी और सारी चीज में आप एफिडेविट फाइल कर सकते हो, और आपके एसएसजी 25 की रेलवे भर्ती के डॉक्यूमेंट में आप पास हो सकते हो। ये सारे डीवी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। और कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेशन को भारत माता की जय, वंदे मातरम। तैयारी करते रहो जीडी की, अगर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी आपको पहनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरी जान, शिद्दत से और पूरे रगड़ के, क्योंकि अगर रगड़ के मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
पर जो लोग तैयारी करते हैं उन सभी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों का होता है जो डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। तो डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, जान लगा दो, फिर जान दो कि थ्योरी में काम करो, सिलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से आप सब मेरे एक चैंपियन हो, और चैंपियन हमेशा ऐसा होता है, चैंपियन के साथ क्यों गिर जाता है, सब लोग उसको बोलते हैं कि तू अब उठ के खड़ा नहीं हो सकता। पर चैंपियन हम उसे बोलते हैं जो कि गिरता है, उठता है, संभलता है और खड़ा होकर बोलता है कि मैं लड़ेगा, मैं हारेगा नहीं, जब तक मैं जीतेगा नहीं तब तक यहाँ से जाएगा नहीं। तो एक चैंपियन की तरह आप हो, और ये चैंपियन हमेशा इसी टाइप के रहना चाहिए। कभी भी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। देखिए, आपका जो दिमाग है ना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक ये नहीं झुकाना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको झुका सके। और एसएसजीडी की भर्ती में 16 घंटा से लेके 8 घंटे तक जिस बच्चे ने पढ़ाई कर दी, किसी का बाप अगर सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। बस आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, दुनियादारी को छोड़ देना है। अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं, 2 महीने के अंदर अगर आप दुनियादारी को छोड़ दोगे, सिर्फ मेहनत के ऊपर विश्वास रखोगे, तो किसी का बाप आपको भैया रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और जितना डॉक्यूमेंट्स बारे में आपको जानकारी दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रेडी कर लिया है और जो मैंने शर्तें बताई वो सब आपके पास है, तो किसी का बाप आपके एसएसजी 25 की नेल भर्ती के डीबी में आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसके दम नहीं रिजेक्ट करने का, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और अगर कुछ गलती है तो ऐसे ही आप इसे ठीक कर सकते हो। सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है, तैयारी में लग जाओ। और जय हिंद, जय भारत। और जितना तरीके से तैयारी करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। लव यू मेरे सारे भाइयों को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय।